वेलकम बैक टू KCPH TV। खुशामदीद आप सबको मेरी तरफ से डे नंबर 7 पर। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे या जिस पर हम कंटिन्यू करेंगे वो यही है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मैं ईमान रखती हूँ कि तमाम वीडियो टेप्स आपकी मदद कर रही होंगी रोज एक्साइटेड रहने में और रोज की नरिशमेंट लेने में। अगर आप रोज खुराक खाते हैं तो आप ताकतवर रहते हैं। आप में से कौन है जो 16 आवर्स या 17 आवर्स ना कुछ खाए और वो हेल्दी और एक्टिव फील कर रहा? ऐसा नहीं है। इवन अगर हम डेली बेसिस पे खाने की रूटीन में कम खाना खाएं तो हम कहते हैं आज हमारा बीपी लो हो रहा है, आज हमारी शुगर ड्रॉप हो रही है, आज हम जो भी टर्म्स आप यूज करते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यह है कि आज हमने अपनी नरिशमेंट पूरी नहीं ली। इमेजिन कीजिए कि हम कितने दिन हमारी जिंदगी के गुजर जाते हैं जब हम खुदा के कलाम की भरपूर नरिशमेंट लेते नहीं हैं। पौलुस रसूल कहता है कि वक्त के लिहाज से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं तुमसे ऐसे बात करता हूँ जैसे दूध पीते हुए बच्चे से। क्यों? क्योंकि हम क्रिश्चियनिटी में तो आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और उसके बाद हमें एक बहुत मेन प्रोसेस है जिसका नाम है अपने जहन को तब्दील करना, अक्ल को नया करना, उसको मिस आउट कर देते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह की निजात के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लेकिन अपने जहन को नया नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ निकालें रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत। जी, रोमियो उसके 10 बाब की 17 आयत में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आप कहेंगे फिर से वही वर्स? हाँ जी, जब तक आप डूअर ऑफ द वर्ड नहीं बन जाते मैं इसी वर्स पर स्टे करूंगी। जब तक आपकी ज़िंदगी में एफर्टलेस फल नहीं आने लग जाते मैं इसी वर्स पे रहूंगी। जब तक मैं आपको वो दरख्त बनता हुआ नहीं देखती जो अपने वक्त पर फलता है, पानियों के पास लगाया जाता है, जिसका पत्ता नहीं मुरझाता, मैं बार बार इसी वर्स पर रहूंगी। यहाँ पर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर हम इंग्लिश में देखें वो कहता है कि फेथ कमिथ बाय हेयरिंग। ईमान किसे आता है? फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्स को देख रहे हैं और अगर आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेथ कमिथ बाय हेयरिंग, एक दफा हेयरिंग हो गया, एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या लिखा हुआ है? फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। अब इवन यहां पर भी 2 दफा वो हेयरिंग पर एम्फसाइज कर रहा है। ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से। सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। सुनना कहां से? मसीह के कलाम से। अब आप कहेंगे इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जो वर्ड ऑफ गॉड है वो क्या वर्ड दिया गया, जो उसके पीछे वर्ड दिया गया ग्रीक में, अगर उसका मीनिंग देखें तो उसको कहते हैं क्राइस्टो। ठीक है, क्राइस्टो, CHRISTO, क्राइस्टो यानी कि क्राइस्ट। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? क्राइस्ट, जीसस। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? खुदा का कलाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। तो जब वो कह रहे फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि बाय क्राइस्ट जीसस। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अगर आपको ये बात मेरी समझ आई तो आप वीडियो पॉज करें और नीचे कमेंट में लिखें कि हमें ये बात समझ आ गई है कि हमने वर्ड ऑफ क्राइस्ट से ही वर्ड को सुनना है। या फिर आप कमेंट में ये लिख सकते हैं हेयरिंग एंड हेयरिंग। क्या लिखेंगे आप कमेंट में? हेयरिंग एंड हेयरिंग, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो पूरी वॉच भी की और उसको अंडरस्टैंड भी किया। अब हम दोबारा इस वर्स पे चलते हैं। वो कहता है फेथ कमिथ बाय हेयरिंग एंड हेयरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड्स में बताया था कि जब खुदा ने एम्फेसाइज किया कि लोग खुदा की बात सुने, मैं एग्जांपल्स के साथ आऊंगी विद द पैसेज, विद द पासिंग टाइम। जैसे जैसे हम नई एपिसोड्स में मूव करते जाएंगे मैं डिफरेंट एग्जांपल्स शो करूंगी जहाँ पे वो शेमा वर्ड को यूज करें। शेमा SHEMA यानी कि 2 दफा लिसनिंग पर फोकस कर रहा है। अब
जब वो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हेयरिंग एंड हेयरिंग, हेयरिंग एंड हेयरिंग, हेयरिंग एंड हेयरिंग, सुनते जाना है। और मैंने लास्ट एपिसोड में कहा है जब आप मुसलसल जिस चीज को आप सुनते जाएंगे यू विल एंड अप डूइंग दैट थिंग। क्रिश्चियन लाइफ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ को मुश्किल बनाने वाले कौन है? तो आपको दोबारा डूअर ऑफ द वर्ड बनाने की कोशिश में ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो। और जब आप नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि आप एक बुरे मसीही हैं। एक मसीही अपने आप को बुरा मसीही कैसे कह सकता है जबकि मसीही तो बुरा है ही नहीं। आप अपने वर्क्स पर और अपने ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं। मैं मिजरेबली फेल सिर्फ उन दिनों में हुई जब मैं अपने ऊपर फोकस थी। मैंने मिस्टेक तब की जब मैं अपने ऊपर फोकस थी। जब मैं क्राइस्ट के ऊपर फोकस होती हूँ तो मैं बहुत ग्रेशियस होती हूँ। जब मैं क्राइस्ट के ऊपर फोकस होती हूँ, आप सबको वो वाकया तो याद होगा जो औरत आई और उसको एन जनाकारी में पकड़ा गया, हरामकारी करते हुए पकड़ा गया, अडल्ट्री में पकड़ा गया। तो उसको जब पकड़ा गया तो जो साइमन फरीसी था उसने बोला कि ये खुदा यीशु मसीह को अगर पता होता कि ये कौन सी औरत है तो वो कभी भी इसको अपने करीब ना देता, उसको अपने आंसू से अपने पाँव धोने ना देता, अपने बालों से अपने पाँवों को पोंछने ना देता। और खुदा यीशु मसीह ने उसके दिल की ये बात को परसीव करके उसको एक एग्जाम्पल दी कि कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ या जिसका थोड़ा कर्ज माफ हुआ। और वहां पे जो साइमन फरीसी है वो को जवाब देता है, शमौन फरीसी को जवाब देता है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा जिसका ज्यादा कर्ज माफ हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी खुदा की फेवर को रिसीव करें या जो खुदा यीशु मसीह ने आपके लिए किया उसमें चल सकें, तो आपको ये बात माननी होगी कि आप पहले भी बहुत बार फेल हो चुके हैं और आपका ऐसा कोई काम नहीं था जो आप अब कर सकें और आप खुदा से कुछ ना कुछ रिसीव कर सकें। जब हम खुदा से कुछ रिसीव करने की कोशिश करते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मैं आज अपनी जूम की क्लास में, जो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्कूल की क्लास होती है, उसमें मैं बता रही थी कि वो मत करें, बराए मेहरबानी वो मत करें जो आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? दुआ। आप क्या कर सकते हैं? रोजा। आप क्या कर सकते हैं? चर्च अटेंड। आप क्या कर सकते हैं? चंदा देना। आप क्या कर सकते हैं? यही सब कुछ आप रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, खुदा के सामने ही कर सकते हैं। एक काम करना है आपने, जो वो कह रहे हैं जो जरूरी है करना, वो कहता है फेथ कमिट बाय हेयरिंग। और उसने वन टाइम हेयरिंग की बात नहीं की। जब आप वर्ड को एक बार हेयर करेंगे, सुनेंगे, तो आप एक बार में भूल जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि मेरे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं आप बहुत अच्छा प्रीच करते हो और मैं आपका सर्मन सुना और हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत बरकत मिली और हम बहुत ब्लेस्ड हुए और देखना हम अपने घर जाके इस चीज को फॉलो करेंगे। कुछ अर्से बाद मैं उन लोगों से मिलती हूँ और मैं देखती हूँ कि वो अभी भी उसी कंडीशन में फंसे हुए हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कि अभी भी आप उस कंडीशन में फंसे हुए हैं। अच्छा, वो क्यों कंडीशन में फंसे होते हैं? यूजुअली 100% केसेस यही होते हैं कि उन्होंने वन टाइम सर्मन सुना और उनको लगा कि वो वन टाइम की खुराक उनको सस्टेन कर सकेगी, लेकिन वो फिर से ड्रेन हो गए। वर्क कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि मैंने लास्ट संडे बिरयानी खाई थी और आज तक मेरे मुंह में उस बिरयानी का टेस्ट है और आज के दिन तक, नेक्स्ट संडे आने वाला है यानी कि कल संडे, मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है। क्या आप इस बात को यकीन करेंगे? नहीं। लास्ट संडे की बिरयानी मुझे आज इस संडे तक सस्टेन नहीं कर सकती। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वन टाइम एक सरमन को सुन के आप सस्टेन कर सकते हैं, आप फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ लड़ सकते हैं? नो। जिस तरह डेली बेसिस पे जस्ट टू गेट द एनर्जी, जस्ट टू मूव ऑन, वर्कआउट करने के लिए, काम करने के लिए, घर के चोर्स करने के लिए या ऑफिस वर्क करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए या कुछ भी करने के लिए, आपको जिस तरह आपको रोज एनर्जी की जरूरत है फूड के थ्रू, उसी तरह फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ लड़ने के लिए आपको फेथ चाहिए। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। सुनिएगा, 1 टिमोथी चैप्टर 6 मेरे साथ निकालिएगा जरा। पहला तिमोथियस का खत, उसका 6 बाब, इसको पूरा खोलूंगी नहीं क्योंकि वीडियो का टाइम ज्यादा हो जाएगा। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। मेरा ये सवाल है कि जिस चीज की आपने कुश्ती अच्छी लड़नी है, क्या वो चीज आपके पास है? क्योंकि एक इंस्टेंस में यानी कि एक वाक्य में खुदा यीशु मसीह ने कहा
कि ये तुम्हारी बेतकादी की वजह से हुआ या तुम्हारे लिटिल फेथ की वजह से हुआ। अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी फेथ होता तो, या जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अब गौर कीजिए, और जितनी दफा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात, गौर कीजिए जितनी बार खुदावंद यीशु मसीह ने जिस किसी की जिंदगी में काम किया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये तेरे इत्तेकाद की वजह से हुआ या ये तेरे ईमान की वजह से हुआ। अगर आप इसी इंग्रेडिएंट को मिस करें, ये तेरे ईमान की वजह से हुआ, तो इसका मतलब है अगर आपके पास ईमान नहीं तो वो काम नहीं हो सकता। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं ला रही, सुनिएगा। आप कहेंगे अभी आपने पिछली एपिसोड्स में कहा था कि आपके पास पीटर की तरह का फेथ है। हाँ जी, मैंने कहा आपके पास पीटर की तरह का फेथ है, लेकिन वो उस बॉर्न अगेन स्पिरिट में मौजूद है, वो नए सिरे से पैदा हुई हुई रूह के अंदर मौजूद है। और वो फेथ खुद ब खुद आपकी नई बॉर्न अगेन स्पिरिट जो आपको मिली है उसमें से खुद ब खुद निकल कर नहीं आएगा। यू हैव माउंटेन मूविंग फेथ। आपके पास पहाड़ों को हटा देने वाला, जड़ से उखाड़ देने वाला ईमान है। आपके पास पानियों पर चलने वाला ईमान है। आपके पास सूरज को रोकने वाला ईमान है। लेकिन वो ईमान आपको कोई फायदा नहीं दे सकता अगर वो ईमान वहां से निकलकर आपकी नए सिरे से पैदा हुई हुई रूह से निकलकर आपकी दिल में नहीं आ रहा। फेथ कमित बाय हियरिंग। ईमान सुनने से पैदा होता है। तो ईमान ने कहीं ना कहीं से आना है, आपकी बॉर्न अगेन स्पिरिट से आना है। वो कह रहे हैं फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। आप ईमान की अच्छी कुश्ती कैसे लड़ेंगे जब आपके पास ईमान ही नहीं है। अब सामने वाली पार्टी यानी कि जो एनिमी है, डेविल है, सेटन है, वो आपसे लड़ने आ रहा है और वो देखता है कि इस शख्स के पास तो ईमान ही नहीं है। वो क्या करेगा आपके साथ? वो आपको ओवरकम कर लेगा, वो आपको ओवरटेक कर लेगा और वो आपके साथ किसी तरह का भी सलूक कर सकता है। रसूलों के अमाल उसके 10 बाब की 38 आयत में लिखा है, 38 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि उनको छुड़ाएं जो शैतान के हाथों से जुल्म उठाते थे। अगर आप अभी भी शैतान के हाथों से जुल्म उठा रहे हैं, आप कहेंगे मैं तो शैतान के हाथों से जुल्म नहीं उठा रहा, मेरी बीमारी तो नेचुरल है, मैं बहुत मीठा खाता था इसलिए मुझे डायबिटीज होगी, मैं बहुत शुगर खाता था इसलिए, सॉरी सॉल्ट लेता था इसलिए मुझे बीपी का इशू हो गया, या मैं स्ट्रेस में था इसलिए। शैतान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपकी प्रॉब्लम को आपको बताए कि ये नेचुरल प्रॉब्लम है, ये कुदरती मिसाइल हैं और इसको कुदरती तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर कुदरती मिसाइल के पीछे रूहानी ताकतें काम कर रही हैं। अब क्या मैं आपको शैतान से डरा रही हूँ? हरगिज़ नहीं। वो डिफीटेड फो है, वो हारा हुआ है, वो शिकस्त उसने पहले से ही रिसीव की हुई है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिकस्त दे दी है, लेकिन उसके पास एक ताकत है झूठ की, और उस झूठ को अपने दिल में खत्म करने के लिए आपको अपने दिल में ईमान पैदा करना पड़ेगा। और उस ईमान को पैदा करने के लिए आपको कलाम सुनना होगा, जो कि सिर्फ मसीह को सुनकर आएगा। और सुनना मसीह के कलाम से। सुनना कहाँ से? मसीह के कलाम से, और कोई कलाम नहीं सुनना। गॉस्पेल का मैसेज जो क्राइस्ट जीसस के थ्रू आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कर दिया, उस मैसेज के थ्रू हम इस रेवलेशन को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम मिलते हैं डे 8 में, इसी रेवलेशन को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ आपको बताऊंगी वन टाइम हेयरिंग और कॉन्टिन्यूस हेयरिंग में क्या फ़र्क है और ये किस तरह आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है विदाउट टेकिंग एन इंच ऑफ अ स्टेप। आप एक इंच भी स्टेप नहीं लेंगे और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। जब आपका दिल चेंज हो चुका है तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जब वो कहते हैं ना, वेयर द माइंड गोज मैन फॉलोज। सो जिस पर आपका फोकस सेट हो जाएगा उधर आप ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएंगे। और फिर आप इस पहाड़ से कहेंगे, फिर आप इस तूत के दरख्त से कह सकेंगे, फिर आप पानियों को थमा सकेंगे, फिर आप सूरज को रोक सकेंगे, फिर आप बहरे कुल्ज़म के 2 हिस्से कर सकेंगे, फिर आप जो चीज़ें नहीं हैं उनको ऐसे बुला लेंगे कि गोया वो हैं, फिर आप मुर्दों को जिंदा कर सकेंगे, आप सब कुछ कर सकेंगे। लेकिन
इसके लिए क्या करना है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। और ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए जिस चीज से कुश्ती करनी है वो चीज होना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि मैंने तलवार की फाइट में हिस्सा लिया लेकिन मेरे पास कोई तलवार नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। आमीन। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।